परमेश्वर मेरी चिंताओं की परवाह करता है। हाय बच्चे, जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? ठीक है। चलिए आज हम लोग कुछ विशेष बातों को सीखेंगे। सबसे पहले ग्रीनी से मिलते हैं। ग्रीनी, क्या हो गया? क्या ग्रीनी, तुम खुश नहीं है? नहीं, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मेरा मास्क खो गया। वो तुम्हारा मास्क खो गया? अच्छा, इसीलिए। हाँ, तो उससे क्यों रोते हो? डर लग रहा, कोरोना आ जाएगा, कोरोना। ओहो ग्रीनी, कोरोना आ जाएगा? आंटी डर लगा, खेलने के लिए अगर कैसा जा, खेलने के लिए बाहर कैसा जाएगा? ओ ग्रीनी बहुत चिंता कर रही है क्या? आंटी मुझे डर लगता है। ओ हम लोग चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करते तो क्या होता पता नहीं हो? चिंता करते हो तो फिर बीमार हो जाते हो, फिर रात में नींद नहीं आती है ना? फिर शरीर कमजोर हो जाता है। आंटी मुझे कोरोना से डर लग रहा ना। वो कोरोना से डर लग रहा है? वो पूरा दुनिया के लोग तो कोरोना से डरते हैं। अरे तो डर रहा हूँ, चिंता ही लगता है। हाँ, तुम चिंता करते हो तो कुछ होता है? नहीं। हम लोग चिंता करते हो तो हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के बारे में छोटा समझते हैं। हमारे साथ परमेश्वर है ना? हाँ, वो तो सर्वशक्तिमान है। हाँ, तुम परमेश्वर के बारे में अच्छा से जानते हो? थोड़ा तो जानता हूँ। हमारा परमेश्वर महान है, वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे साथ है ना आंटी? हाँ, हम क्या सोचते हैं, हमारा परिस्थिति को हम अपना कंट्रोल में रखेंगे, अपना नियंत्रण में रखने के लिए सोचते हैं। लेकिन जब परिस्थिति हमारा नियंत्रण से बाहर चले जाता है तो हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। हाँ ग्रीनी, तुम सही बोलते हो। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा हर परिस्थिति को वो नियंत्रण में रखते हैं, है ना? वो सर्वशक्तिमान है ना? हाँ, तुम्हारे साथ है। हाँ, अच्छा, तुम उनसे प्यार करते हो? हाँ ना। अच्छा, परमेश्वर भी तुमसे प्यार करते हैं और परमेश्वर भी तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हारा परिस्थिति को अपना नियंत्रण में रखते हैं, है ना आंटी? अच्छा, तुम अभी मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और परमेश्वर मेरा परिस्थिति को नियंत्रण में रखता है। परमेश्वर मेरा परिस्थिति को नियंत्रण में रखता है, इसलिए मैं चिंता नहीं करूंगा। हाँ, सही बोलते हो ग्रीनी, इसलिए तुम चिंता नहीं करना चाहिए, ठीक है? और परमेश्वर के वचन भजन संगीता 51 का 1 में क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएगा। तुम यदि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे, विश्वास रखोगे, तो परमेश्वर अपनी छाया में तुम्हें क्या करेगा? रखेगा। तुम कहाँ रह पाओगे? परमेश्वर की छाया में। ओके ग्रीनी, समझ गया तुम्हारे साथ कौन है? हाँ आंटी, परमेश्वर है। ओके ग्रीनी, फिर हम और भी सीखेंगे, तुम जाएगा। ओके, अभी हम लोग एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। मरिया एक नाम करके एक लड़की थी। हाँ, उसने कोरोना के बारे में बहुत सुना। उसने क्या सुना? ये कोरोना वायरस है या कोविड-19 पूरी दुनिया में रहता है। आप लोग भी कोविड-19 के बारे में बहुत कुछ सुना है। हाँ, आप भी स्कूल नहीं जा रहे हैं ना? आप लोग भी घर में है ना? अच्छा, तो इसने भी बहुत कुछ सुना, ठीक है? और ये कोविड
19 के बारे में जो इसके अंदर डर था वो उसको क्या कर दिया और चिंताओं में डुबा दिया। ठीक है, और इतना डूब गई थी वो। उसने रोज सुना ये उसके बारे में, उसको स्कूल बहुत पसंद था। ठीक है, अब तो वो स्कूल नहीं जा पा रही है। ठीक है, और उसके बाद वो खेल नहीं पा रही है और हमेशा उसको ये चिंता है कि मास्क पहन के रहना है ना। और इसके अलावा उसका पापा भी काम पर जाते हैं तो उसको ये भी डर है मेरा पिताजी काम पर जाते हैं तो क्या मेरे पिताजी को बीमारी नहीं आएगी। वो एकदम डूब गई थी चिंताओं में, है ना। आप लोग को भी कभी कभी ऐसा चिंता से आपको डर लगता है ना। हाँ, जब चिंता करती है मरिया को क्या होता है पता, उसके पेट में दर्द हो जाता है और वो नाखून काटते रहती है और रात में उसको नींद नहीं आती है ना। आप लोग को भी जब चिंता करते बीमार आ जाती है ना, कमजोर हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, तो जिसने अपनी चिंताओं को किसी को नहीं बताया, अंदर ही अंदर वो डर के चिंताओं को अंदर ही अंदर रखे एकदम डर जा रही थी। हाँ, उसको स्कूल बहुत अच्छा लगता है। वो सोच रही थी मैं तो अभी स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, क्या मैं हमेशा के लिए स्कूल नहीं जा पाऊंगी, क्या मैं खेलने के लिए बाहर ही नहीं जा पाऊंगी, क्या हमेशा मुझे ये मास्क और दस्ताने पहन के रहना पड़ेगा क्या। इस प्रकार वो सोच रही थी। और उसके अलावा उसने कोरोना के बारे में और भी सुना था। उसने क्या सुना था, ये कोरोना वायरस से यदि हमें छुटकारा पाना है तो बहुत सारा लहसुन खाना है। हाँ, और ये भी सुना हमें खेलने के लिए बाहर नहीं जाना है। और उसने ये भी सुना हमेशा मास्क और दस्ताने पहनते रहना है। आपने भी कुछ ऐसी बात सुना है ना। जो बात हम सुनते हैं कुछ सच भी है लेकिन कुछ बात झूठ भी है और उससे हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। ये भी डरी हुई थी, है ना। और देखो चिंताओं में पूरा नीचे डूब गई। ठीक है, और जब डर कर बैठी थी उसकी मम्मी ने उससे पूछा बेटा मरिया क्या हो गया, क्या तुम इतना चिंता में क्यों। तो वो एकदम मम्मी से बोलने लगी मम्मी मैं कोरोना वायरस से बहुत डर गई हूँ। जब उसने मम्मी को अपनी बातों को बताया, मम्मी ने उसको गले लगाया। गले लगा करके बोला बेटा ऐसा तो चिंता करने की जरूरत नहीं, हम तो है ना। तो मम्मी ने क्या किया, उसको तसल्ली दिया। और उसके बाद मम्मी ने उसको क्या किया, उससे पूछा और क्या बात है। उसने बोला देखो जैसा ये पत्थर ये फेस को दबा हुआ था ना, भाई से ये चिंता उसको क्या कर रखा था, दबा कर रखा था। हाँ, और मम्मी ने उससे पूछा और क्या बात है बेटा। उसने बोला मम्मी पापा अभी तो ऑफिस जाते हैं, क्या पापा को कोरोना नहीं आएगा। मम्मी ने बोला बेटा तुम ऐसा चिंता करते हो, पापा बहुत ध्यान से जाग के आते हैं और उसके अलावा पापा का ऑफिस वाले ना सैनिटाइजर देते हैं, बहुत ध्यान से उन लोग काम करते हैं, उनको कोरोना वायरस उनको पकड़ेगा नहीं। तो वो समझ गई हाँ, तो पापा सुरक्षित जाके सुरक्षित आते हैं। तो उसका और एक चिंता दूर हो गया। उसके बाद उसने पूछा मम्मी मैं खेलने के लिए जा नहीं सकती हूँ क्या। मम्मी ने बोला ऐसा नहीं बेटा, तुम तो जा सकती हो, तुम बाहर जा सकती हो। उसको दूसरा एक चिंता भी हट गया। अच्छा, जैसा ये कागज को पत्थर दबा कर रखता है ना, वैसे ही चिंताएं हमें क्या करके रखता है, दबा के रख देता है। हम अपना काम नहीं कर पाते हैं, चिंता से डर करके हम बैठ जाते हैं, है ना। अच्छा, और उसे मम्मी से पूछा मम्मी मैं स्कूल जा सकती हूँ। मम्मी ने बोला हाँ बेटा, समय आएगा ना
स्कूल भी जा सकती है, लेकिन अभी तक उस समय तक तुम तो क्या कर सकते हो, घर में बैठ करके पढ़ भी सकते हो। तो उसने बोला हाँ मम्मी। उसके बाद मम्मी ने बोला बेटा तुम्हारे साथ तो परमेश्वर है। हाँ मम्मी। तो तुम परमेश्वर को भूल गए हो। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्या तुम प्रार्थना नहीं करते हो? तो मैंने मम्मी मैं डर से ना प्रार्थना भी नहीं कर पाती हूँ। तो मम्मी ने बोला चलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगी, प्रार्थना करूंगी। मम्मी ने उसके लिए क्या किया, प्रार्थना किया। जैसा मम्मी ने प्रार्थना भी किया ना, अच्छा ऊपर आ गए। अभी कहाँ है मरिया, दबा हुआ है नहीं, ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग भी चिंता से क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और डूब जाते हैं चिंताओं में। जैसे आपने देखा चिंताओं से मरिया दब गई थी, है ना, डूब गई थी। और उसकी माँ से जब उसने शेयर किया तो माँ ने उसको तसल्ली दिया और उसको गले लगाया और उसके साथ प्रार्थना की और उसके बाद उसको चिंता दूर हो गया, है ना। तो आप भी मरिया जैसा डरे हुए हैं, आपके अंदर भी बहुत सारा प्रश्न है। आप भी सोचते हैं ये कोरोना के वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ क्या, अब भी सोचते मैं खेलने के लिए नहीं जा सकता हूँ क्या, है। परमेश्वर आपका सिचुएशन या आपका परिस्थिति को नियंत्रण रखता है, इसलिए परमेश्वर के ऊपर आप अपना भरोसा को रख सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी आपको छोड़ता नहीं है। अभी हम लोग मत्ती 6वां अध्याय 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। 34 भी पढ़ेंगे। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये बच्चे से आपको क्या समझ में आया? परमेश्वर ये छोटे छोटे पक्षियों पर भी परवाह करता है, ये इनकी चिंता करता है, तो क्या हमारी चिंता नहीं करता? परमेश्वर अच्छे हैं, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर भी चिंता करता, इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो। चलिए, अभी आपके अंदर जो चिंता है उसके बारे में हम 4 कदम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पहचानो कि तुम चिंतित हो। आपके अंदर चिंता है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? आपके पेट में दर्द होगा, ठीक है, और सर में दर्द होगा, या पेट में आप स्पंदन महसूस करेंगे और रात में नींद नहीं आती है और बेचैनी लगता है, ठीक है, आप चंचल होंगे, तो ये सब लक्षण आपके अंदर है तो आप चिंतित है। ठीक है, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया या अभी करते हैं तो आप चिंतित है? तो दूसरा, यदि आप चिंतित है तो आप क्या करेंगे? पहचानेंगे आपका चिंता क्या है, आपका चिंता क्या है, उसका आप क्या करेंगे? पहचानेंगे। पहचानो कि आप किस बात के लिए चिंतित है, आपका चिंता क्या है, उसके बारे में आप पहचानेंगे, है ना। अच्छा, तो आपकी एक चिंता है तो आप क्या करेंगे? जोर से उसको बोलेंगे या
तो आप अपने दोस्तों को अपनी चिंता को बांट सकते हैं, या मम्मी या पापा या भाई बहन या घर में और भी कोई होंगे, अंकल आंटी, उनको अपनी चिंता को आप बता सकते हैं, है ना। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए आप चाहते थे कि पार्क में जाके आज खेले, लेकिन आपको मना किया गया है या बारिश आ गई, आप जा नहीं पाए, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप बहुत चिंतित हो जाएंगे। अरे मैं तो सोच रहा था आज बारिश हो गई, मैं जा नहीं पाया, तो आपको चिंता लग जाता है ना। अच्छा, तीसरा आपको क्या करना है, आप जो चिंता कर रहे हैं, आप नकारात्मक बातों को मन में रखते हैं, है ना। क्या सोचते हैं, कोरोना आ जाएगा तो मैं बीमार हो जाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं अस्पताल में चले जाऊंगी और मैं अकेले हो जाऊंगी और मुझे मदद करने वाला कोई नहीं होंगे, है ना, और मैं मर जाऊंगी। इस प्रकार का नकारात्मक बातों को आपके अंदर आने नहीं देना और उसके बदले परमेश्वर की सच्चाई को, ठीक है, याद करके और नकारात्मक बातों को क्या करना है, बदलना है। ठीक है, आपको क्या सोचना है, मेरे साथ परमेश्वर है, वो मुझसे प्यार करते हैं, है ना, और मुझे ऐसा हानि होने नहीं देंगे, लेकिन मैं बीमार पड़ भी जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर मेरे साथ है ना, परमेश्वर मेरी मदद करेंगे, वो मेरे साथ ही रहेंगे, मुझे कभी छोड़ते नहीं है। इस प्रकार आपको क्या करना है, हर नकारात्मक बातों को बदलना है। ठीक है, और चौथा आपको क्या करना है, अपनी चिंता को परमेश्वर को देना है। अपनी चिंता को किसके देना है, परमेश्वर को देना है। प्रार्थना करना है, आपकी जो भी चिंता है वो आप परमेश्वर से बताएंगे, परमेश्वर इस बात के लिए मैं चिंतित हूँ, ठीक है, आप मेरी मदद करना। तो आप चिंताओं को परमेश्वर के पास बता देंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, आपकी प्रार्थना सुनेंगे, चिंता को दूर करेंगे और साथ ही आपकी शांति भी देंगे। परमेश्वर आपके साथ है, आपको जरूर मदद करते हैं, है ना। परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे वायदाओं को बाइबल में लिख के रखे हैं। ठीक है, अभी ऐसा एक वायदा को भी हम पढ़ेंगे। अभी और 2 वचनों को भी मैं पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, धर्मशास्त्र बाइबल में से हम पढ़ते हैं। फिलिपियों 4:6 और 7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो परमेश्वर के वचन से आपने क्या सीखा, परमेश्वर हमसे कहता है तुम किसी बात के लिए चिंता मत करो और प्रार्थना में सबको परमेश्वर को दे देना। ठीक है, परमेश्वर से बता देना, वो हमारी चिंता को दूर करेगा और हमें शांति भी देगा। तो हमने 4 कदम सीखा। सबसे पहले तुम चिंतित हो उसको समझना है, और दूसरा तुम जानना है कि तुम्हारी चिंता क्या है, पहचानना है, और तीसरा तुम्हारी जो भी नकारात्मक विचार है उसको परमेश्वर की सच्चाई से क्या करना है, बदलना है, और चौथा तुम्हारी चिंता को परमेश्वर को दे देना है। ठीक है, और परमेश्वर तुम्हारी चिंता को दूर करेगा। ठीक है, अभी हम लोग ये कोविड-19 या कोरोना के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये कोविड-19 या कोरोना, इससे क्या होता है, इससे बुखार या खांसी, है ना, हो जाता है, और लोग जब बीमार हो जाते हैं उनको ये सांस लेने में तकलीफ होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो डरना तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा जो पीड़ित है कोरोना वायरस से, उनसे दूर रहना है। ठीक है, किसी से हाथ मिलना है तो हमको ऐसा हाथ मिलना है
ठीक है, ऐसा हाथ मिलना नहीं है, लेकिन ऐसा नमस्कार करना है। और किसी के पास जाकर के खांसना नहीं है। तो वो किसी व्यक्ति इस कोरोना वायरस से पीड़ित है तो और उसके पास हम जाके और जाते हैं, वो हमारे पास में करीब खड़ा होकर के खांसता है या छींकता है तो हम भी उसका कोरोना का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए किसी से हमें क्या करना है कि दूर रहना है, इसको बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, हम दूर रहना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर से आएंगे, केल उल के तुम आ रहे हो तो क्या करना है, घर में जाकर के अच्छा से हाथों को साबुन से धोना है। ठीक है, यीशु मुझसे प्यार करता कितना ज्यादा, यीशु मुझसे प्यार करता कितना ज्यादा, ऐसा 20 सेकेंड्स हमें क्या करना है, हाथ धोना है। यदि आपको खांसी या खांसना है या छींकना है तो तुरंत क्या करना है, ये कागज का रुमाल इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद उसको क्या करना है, कूड़ा में डालना है। ठीक है, ऐसे इधर उधर फेंकना नहीं है। यदि आपके पास कागज का नहीं है रुमाल तो क्या करना है, ऐसा खींचना नहीं है, ऐसा छींकना नहीं है। ठीक है, ऐसा कोहनी में करना। ठीक है, और हमारे टी क्षेत्र पे हाथ उंगली नहीं रखना है। आंख, ये हमारे फेस का जो टी क्षेत्र है ना, दोनों आंख, नाक और मुंह, इसमें हाथ रखना नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं। ठीक है, और यदि आपको बुखार लगता है या खांसी आ गया तो तुरंत अपने माँ बाप को क्या करना है, जरूर बताना है, उसको छुपाना नहीं है। तो मम्मी पापा तुरंत क्या करेंगे, उसके लिए जो करना है वो करेंगे। अब एक और वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5:7। उसमें क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किस पर डालोगे, यीशु पर, परमेश्वर पर डालो क्योंकि उसका ध्यान तुम्हारे पर है। ठीक है, और मनुष्य के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर हम अपना क्या करेंगे, बोझ को डाल देंगे। मान लो कि ये मेरा बोझ है, मैं दिन रात इसको पकड़ के चलती हूँ। ठीक है, और खाना खाते समय भी एसी को रख के खाना खाती हूँ, सोते समय भी इसको रख के खाना खाती हूँ, नहाते समय भी इसको रख कर कैसा करूंगी। ठीक, ये मुझे बहुत एकदम अच्छा नहीं लगेगा ना। और इसको क्या करना है, हटाना है, हटा करके परमेश्वर के ऊपर डालना है ना। प्रार्थना में ये मान लो कि मेरी चिंता है, इसको निकाल दो, इसको मैं दिन रात उठा के चलूंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, इसलिए मुझे क्या करना है, इसको उठा करके फेंकना है। और परमेश्वर बोलता है चिंता को मेरे ऊपर डाल दो। मैं प्रभु को अपनी चिंता को दे दिया, मैंने फेंक दिया और प्रभु ने मेरा चिंताओं को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, और परमेश्वर मुझे शांति दे दिया। तुम भी ऐसे ही करोगे, तुम्हारे सारी चिंताओं को प्रभु पर क्या करोगे, डाल दोगे और उसके बाद चिंता नहीं करोगे। चलो बच्चे, आपने अपनी सारी चिंताओं को किस पर डाल दिया, प्रभु पर डाल दिया। ठीक है, और संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें। जो आप देखते और समझते हैं उस पर निर्भर न रहें, उससे अपनी सभी समस्याएं और चिंताओं को दे, वो आपको अपनी शांति से भर दे। चलो अब एक गाना गाएंगे। अपनी चिंता यीशु पर डालो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। अपनी चिंता यीशु पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। ऊंचे ऊंचे यीशु, ऊंचे ऊंचे, ऊंचे ऊंचे यीशु, ऊंचे ऊंचे, नीचे नीचे सैतान, नीचे नीचे नीचे, नीचे नीचे सैतान, नीचे नीचे, ऊंचे ऊंचे यीशु, ऊंचे ऊंचे ऊंचे, ऊंचे ऊंचे यीशु, ऊंचे ऊंचे, नीचे नीचे सैतान, नीचे नीचे नीचे, नीचे नीचे
सहायता नीचे नीचे। बच्चे, आपने अभी वीडियो देखा, अब एक काम करेंगे, आप एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं, ठीक है। जल्दी से एक पेपर और पेन निकालिए और उसमें कुछ बातों का आप लिखेंगे और हमें भेजेंगे। नंबर 1, अब क्या लिखेंगे, अपनी सारी चिंताओं को क्या करेंगे, लिखेंगे। 1 2 3 करके अपनी सारी चिंताओं को लिखेंगे। नंबर 2, मैंने कुछ वचनों को पढ़ा, है ना, वो वचनों का आप क्या करेंगे, सुन करके लिखेंगे या बाइबल खोल करके लिखेंगे। नंबर 3, आप परमेश्वर से एक प्रार्थना करेंगे, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर को देते हुए एक प्रार्थना लिखेंगे और हमें क्या करेंगे, भेजेंगे, ठीक है। नंबर 1, अपनी चिंताओं को लिखेंगे। नंबर 2, जो वचन मैंने पढ़ा सारे वचनों को लिखेंगे। नंबर 3, एक प्रार्थना लिखेंगे, अपनी सारी समस्या को परमेश्वर को बताते हुए, ठीक है। अब क्यों देर कर रहे हैं, जल्दी पेपर पेन निकालिए और लिखिए और हमें भेजिए। आप अपने बाइबल क्लब के टीचर को भी भेज सकते हैं। चलो हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सिखाया, हमारी सारी चिंताओं को आपके ऊपर डालें, हमारी सहायता कर, हम अपनी सारी चिंताओं को पहचानें और आपके ऊपर अपनी सारी चिंताओं को डाल दें। प्रार्थना में हम शांति पाएं, आप हमारी सहायता करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you for watching. God bless you.